हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा सी एस एस। तो चलिए हम समझते हैं सी एस एस हमारा क्या है। तो सबसे पहले हमारा है इंट्रोडक्शन टू सी एस एस। तो इंट्रोडक्शन टू सी एस एस समझते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सी एस एस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब द presentation, look a formatting of a web page। ठीक है, रिटर्न इन HTML और XML। ठीक है, while HTML defines what content is display, CSS define how that content is display, font, colors, स्पेसिंग, लेआउट एंड मोर। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम सी एस एस से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉन्ट्स हो गया, हम डिफरेंट फॉन्ट्स लगा सकते हैं, कलर्स लगा सकते हैं, स्पेसिंग, लेआउट, ये सब। एंड हमारा सी एस एस का कोई की फीचर्स है, जो कि हमारा सेपरेट ऑफ कंटेंट एंड स्टाइल। एच टी एम एल हैंडल्स स्ट्रक्चर। एच टी एम एल हमारा क्या करता है? स्ट्रक्चर को हैंडल करता है, और सी एस एस हैंडल डिजाइनिंग करता है। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है वो हम डिजाइन सी एस एस की हेल्प से करते हैं। ठीक है, और कास्केडिंग का मतलब है हमारा स्टाइल कैन come from multiple sources. The browser describe property using the cascade। ठीक है, कास्केड। ओके, अब फिर ये है कि रीयूजेबिलिटी है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी, वन सी एस एस फाइल कैन स्टाइल मल्टीपल वेब पेज। ठीक है, एक एक सी एस एस फाइल में हम स्टाइल कर सकते हैं मल्टीपल वेब पेज को। ओके, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वर्क एक क्रॉस मेजर मेजर ब्राउजर एंड डिवाइस। ओके, और है हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन, अलाउ एडेप्टिंग लेआउट्स फॉर मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप। हम जो भी वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं तो वो हम सारे सारे डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल में किस प्रकार से हमारा वेब पेज दिखेगा, टैबलेट में किस प्रकार से दिखेगा एंड डेस्कटॉप में किस प्रकार से दिखेगा। तो ये था, और चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में है कि हमारा टाइप ऑफ सी एस एस। टाइप्स ऑफ सी एस एस हम कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सी एस एस होते हैं हमारे 3 प्रकार के। ठीक है, एक इनलाइन सी एस एस, एक इंटरनल सी एस एस और एक एक्सटर्नल सी एस एस। इनलाइन सी एस एस का मतलब होता है कि मैंने एक H1 का फाइल बनाया। ठीक है, और उसी के अंदर स्टाइल स्टाइल लगा के, ठीक है, मैं कलर कलर दे रहा हूँ। ठीक है, कलर दे रहा हूँ। यहाँ पे कलर कलर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई भी स्टाइलिंग हम इसी में दे रहे हैं, जैसे H1 दिए और उसी के अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स लगा के यहाँ पे कुछ भी दे रहे हैं, हेलो, एंड इसका क्लोजिंग ब्रैकेट दे रहे हैं H1 का। ठीक है, तो ये हमारा होगा इनलाइन सी एस एस। ओके, और एक होता है कि हम अपने हेड टैग के बाद हमारा स्टाइल लगाएंगे, स्टाइल, एंड इसके बीच में हम जो भी सी एस एस लिख रहे हैं, ठीक है, सी एस एस कलर। ठीक है, ये एच टी एम एल पेज में ही है, ये एच टी एम एल में है, एच टी एम एल फाइल में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल सी एस एस। ओके, ये हमारा हो गया इंटरनल सी एस एस। एंड एक्सटर्नल सी एस एस का मतलब है कि हम एक दूसरा पेज बना रहे हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस से। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक अलग से फाइल बनाया है, स्टाइल डॉट सी एस एस का सेपरेट फाइल, और उसको हम लिंक कर रहे हैं, किसमें लिंक कर रहा हूँ मैं? एच टी एम एल में, एच टी एम एल में। तो ये हमारा हो गया ई एक्स एक्सटर्नल एक्सटर्नल सी एस एस। ओके, तो ये हो गया हमारा तीनों इनलाइन सी एस एस एंड इंटरनल सी एस एस एंड एक्सटर्नल सी एस एस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सिंटैक्स होता है सी एस एस का, हम सिलेक्टर डालते हैं एंड जो भी आपको स्टाइलिंग देना है वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो जैसे कि मैंने H1 एक सिलेक्टर लिया और उसके अंदर मैं H1 का मान लीजिए हाइट दे रहा हूँ, ठीक है, 100 पिक्सल। तो इस प्रकार से हम सेलेक्टर बेसिक सिंटैक्स को यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे डिव हो सकता है, यहाँ पे डिव हो सकता है, यहाँ पे पी टैग हो सकता है, स्पैन हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्लास हो सकता है, क्लास को डॉट से लगाते हैं, यहाँ पे आईडी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, एडवांटेज ऑफ सी एस एस। ठीक है, तो सी एस एस एडवांटेज है बेटर कंट्रोल ओवर लेआउट एंड डिजाइनिंग। ठीक है, बेटर कंट्रोल होता है ओवर लेआउट एंड डिजाइनिंग पे। ठीक है, एंड
कंसिस्टेंस कंसिस्टेंस लुक अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, ठीक है, और फास्टर लोडिंग विथ एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस से होता है हमारा फास्टर लोडिंग होता है, ठीक है, एंड इजी टू मेंटेनेंस एंड अपडेट, बिकॉज जैसे कि हम एचटीएमएल के अंदर ही हम सीएसएस को भी लिखते हैं, तो हमारा बहुत कोड लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको अपडेट करने में थोड़ा परेशानी होती है, कोई भी चेंजेस करना है तो हमें परेशानी होती है, इसलिए हम सीएसएस का सेपरेट फाइल बनाते हैं, तो उसमें हमारा ईजी होता है, ठीक है, ईजी होता है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट में देखते हैं। व्हाट इज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट? एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है? एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज ए सीएसएस फाइल कंटेन सीएसएस कोड सेपरेट फ्रॉम ए एचटीएमएल फाइल इन it is a link to HTML using link tag inside head sections, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बोला कि CSS का एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, CSS का एक स्टाइल डॉट सी एस एस से सेपरेट फाइल बना लिए, ठीक है, ये एक सेपरेट फाइल हो गया, फाइल, और उसमें हम पूरा CSS के कोड को लिख रहे हैं, ठीक है, CSS को कोड को लिख रहे हैं, और उसको हम कहाँ लिंक कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं HTML में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल CSS। तो उसमें हम ये अभी बताएं कि बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग का इस तरह से हम लिखते हैं इसका, एंड उसके अंदर जो भी स्टाइल देना है वो, ठीक है। इसमें हो गया ये हमारा सेलेक्टर है, एंड हमारा यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी आप जो भी स्टाइलिंग देना चाह रहे हैं वो कलर दे रहे हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर दे रहे हैं, तो ये हो गया। ओके, और कीप HTML क्लीन, ठीक है, इट कीप HTML क्लीन, क्योंकि हम सेपरेट फाइल बना लेते हैं तो हमारा HTML पूरा क्लीन दिखेगा, ठीक है। द सम CSS फाइल कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पेजेस, एक एक ही CSS में हम मल्टीपल HTML फाइल को हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। एंड सी लिंक नहीं, मतलब एक ही CSS फाइल से हम मल्टीपल मल्टीपल HTML फाइल को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड डिजाइन चेंज कैन बी मोड इन वन फाइल एंड अप्लाइड एवरीवेयर, ठीक है। एक एक फाइल में हम CSS में कोई चेंजेस कर रहे हैं और सेम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं सारे HTML फाइल में, तो हम सब पे मतलब चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो सब पे चेंज होगा, एक पे चेंज करें तो ये था। एंड ये हो गया एक्सटर्नल CSS, आप लोग को समझ आया होगा। अभी हम कोड एडिटर में जाकर देखेंगे तो अच्छे से समझाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे है लिंक CSS टू HTML फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो इसमें वही था, रीयूजेबिलिटी, वन CSS फाइल कैन स्टाइल मेनी HTML पेजेस, easy to maintain, change files, updates all pages, okay, and clean HTML कोड क्लीन होता है, ओके, एंड फास्टर लोडिंग होता है, यही है फास्ट CSS डाउनलोडेड वंस स्केच बाय ब्राउज़र, ठीक है। तो ये हमारा था HTML का बेसिक HTML का स्ट्रक्चर, ठीक है, या बायोलोप्लेट कोड, ओके। और यहाँ पे जो हमारा हेड टैग है उसी के अंदर हम CSS को लिंक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिंक टैग लेते हैं एक, और REL के अंदर हम स्टाइल शीट डालते हैं, एंड टाइप में डालते हैं टाइप टेक्स्ट/CSS, और href एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम फाइल का नेम पास करते हैं, फाइल नेम, जिस जिस नेम से हमारा फाइल सेव है। ओके, तो यहाँ पे हम फाइल नेम देंगे, एंड हो गया हमारा स्टाइल लिंक, CSS फाइल लिंक हो गया, ठीक है। एंड अब जो भी हम इस पे कंटेंट लिखते हैं वहाँ पे स्टाइल लिंक सेपरेट फाइल में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम CSS को लिंक करते हैं। ओके, तो आप लोग को समझ आया होगा ये भी। एंड व्हाट इज इंटरनल स्टाइल शीट? तो इंटरनल स्टाइल शीट भी हम लोग देख ही लिए थे। इंटरनल स्टाइल शीट जो कि हम HTML के अंदर ही लिखते हैं, तो इंटरनल स्टाइल शीट रिटर्न इनसाइड HTML फाइल सेपरेट फ्रॉम द कंटेंट विद इन स्टाइल टैग इनसाइड द हेड सेक्शन। ओके, यूज इट इज यूज व्हेन द CSS इज सेपरेट टू ओनली वन पेजेस। ओके, वन पेज में ही हम CSS को लिख रहे हैं। यू डोंट नीड ए सेपरेट डॉट CSS, क्योंकि एक ही फाइल में हम लिख रहे हैं तो हमें CSS फाइल की ज़रूरत नहीं है। यू वांट टू क्विकली टेस्ट स्टाइल विदाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा फाइल, तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जब हम HTML के अंदर ही लिख रहे हैं तो यहाँ पे हेड टैग के अंदर हम HTML के फाइल को स्टाइल लगाएंगे, एंड उसी के नीचे उसी के अंदर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्टर कुछ भी दे सकते हैं। एडवांटेज तो अभी मैंने बहुत बार पढ़ लिया। नो नीड एक्स्ट्रा फाइल, नो नीड, इसमें एक्स्ट्रा फाइल नीड नहीं है, क्योंकि हम CSS के अंदर ही लिख रहे हैं, सॉरी HTML फाइल के अंदर ही लिख रहे हैं, ठीक है। इजी टू टेस्ट एंड अप्लाई स्टाइल ऑफ ए सिंगल पेज में ही है। स्टाइल्स आर लोडेड विथ HTML फाइल्स, ओके। एंड हमारा डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में हमारा क्या है? नो री री नॉट रीयूजेबल अक्रॉस मल्टीपल पेजेस,
ठीक है। इसको रीयूजेबल मल्टीपल पेजेस के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इंटरनल सीएसएस लिख रहे हैं, क्योंकि एक फाइल के अंदर ही हम सीएसएस को लिख रहे हैं, एक एचटीएमएल फाइल के अंदर, तो उसमें मल्टीपल पेज को स्टाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैन मेक एचटीएमएल लार्जर एंड हार्डर, क्योंकि एक ही फाइल में लिख रहे हैं तो दोनों का सीएसएस बहुत सारा बल्क हो सकता है, ठीक है। एंड उसको उसमें एचटीएमएल का भी कोड होगा और सीएसएस का भी कोड होगा, तो वो सारा बल्की हो जाएगा। स्लो स्लो फॉर लार्ज साइट कंपेयर टू द एक्सटर्नल, स्लो रहता है हमारा, अगर सेम फाइल के अंदर सी एस एन एच टी एम एल दोनों है तो हमारा वो लोडिंग में स्लो हो जाता है, ठीक है, कंपेयर टू एक्सटर्नल सी एस एस। ठीक है, तो यहाँ पे तक आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको कोड एडिटर से समझते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक सी एस एस का हमारा एच टी एम एल का सिंपली हम खोल लिए हैं, बाइलर प्लेट कोड हम लिंक करते हैं सी एस एस को। ओके, लिंक सी एस एस आ रहा है, इस पर क्लिक करने से हमारा सारा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्रिएट कर दिया लिंक स्टाइल सीट एंड सिंपल सा एच के अंदर हम स्टाइल सीट लिखेंगे। अभी हमारा कोई भी सी एस एस का फाइल क्रिएट नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉलो लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट फाइल करेंगे, तो ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने क्या सीखा था। सबसे पहले लिंक करना सीख लिए कि लिंक हम किस प्रकार से करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इनलाइन सी एस एस को देखते हैं। सबसे पहले हम इनलाइन सी एस एस को देखते हैं। तो इनलाइन सी एस एस का मतलब हुआ H1 लिए और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, हेलो वर्ल्ड, एंड हम इसके अंदर ही यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टाइल्स एंड कलर में दे रहा हूँ ये वाला। ओके, अब इसको गो लाइव करते हैं। देख सकते हैं हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया है और कलर जो मैंने दिया वो कलर में आया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ कि हम एक ही लाइन में स्टाइल भी दे दिए, तो ये हमारा हो गया इनलाइन सी एस एस, इसको बोलते हैं इनलाइन सी एस एस। इनलाइन हो गया, फिर है हमारा नेक्स्ट, हमारा क्या था, नेक्स्ट है हमारा इंटरनल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस का मतलब कि हम यहाँ पे एक स्टाइल का फाइल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम सी एस एस के कोड को लिखते हैं। यहाँ पे H1 को लिया एंड इसका कलर में दे रहा हूँ रेड। ओके, तो ये हो गया। तो इसमें फिर से हम जाके चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा इंटरनल सी एस एस वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरनल सी एस एस। इस प्रकार से हम स्टाइल टैग लगा के इसको हम इंटरनल सी एस एस को देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, हम एक्सटर्नल सी एस एस को लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने H1 को लिया एंड उसके अंदर में कलर डाल रहा हूँ ब्लू एंड इसका बैकग्राउंड कलर डाल रहा हूँ मैं ब्लैक और टेक्स्ट अलाइन कर दे रहा हूँ मैं सेंटर। ओके, तो हमारा, ओहो इसको मैं कट क्यों कर रहा हूँ, चलिए फिर से मैं रन करवा लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कलर डाला ब्लू, ठीक है। बैकग्राउंड कलर डाला मैंने ब्लैक, जो कि बैकग्राउंड पूरा बैकग्राउंड में आ गया। और टेक्स्ट अलाइन मैंने क्या किया सेंटर, तो हमारा जो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है वो पूरा सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल सी एस एस। तो ये भी आप लोग को समझ आया होगा, हम एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट तो हमारा कुछ था नहीं, लिंक सी एस एस था, हो गया। लिंक सी एस एस हो गया। स्टाइल मैंने इंटरनल स्टाइल भी दिखा दिया एंड हमारा इंटरनल स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइल दोनों देख लिए हमने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा सी एस एस सेलेक्टर। तो सी एस एस में हमारा सिलेक्टर है, हमने पिछले वीडियो में इसके बेसिक्स के बारे में देखे थे एंड सिंटेक्स क्या होता है वो देखे थे, ठीक है। तो अब हमारा है सी एस एस सेलेक्टर क्या होता है, हम कैसे किसी एलिमेंट को टैग को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सी एस एस सेलेक्टर व्हाट वी यूज्ड select HTML elements. Okay, we can apply a style हमें उस पर अप्लाई करने के लिए हम CSS एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं एंड उसका बेसिक सिंटैक्स होता है हमारा। यहाँ पे सिलेक्टर का जो भी सिलेक्टर होता है, हमारे बहुत सारे सिलेक्टर होते हैं एंड उसका कोई भी प्रॉपर्टी सेट करना है और उसमें वैल्यू पास करना है। जैसे मैंने कलर ही दे दिया, तो उसका कलर क्या देना है, उसका कलर नेम देंगे। ओके,
तो इस प्रकार से हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ सीएसएस सेलेक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हमारा है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। उसके बाद है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, यहाँ पे आईडी सेलेक्टर, एंड ये होता है क्लास सेलेक्टर एंड ग्रुप सेलेक्टर। उसके बाद है आपका डिस्टेंस सेलेक्टर, जो कि सिलेक्ट एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट। ओके, एक अदर से अनदर एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने एक div क्रिएट किया। ओके, एंड उसमें उस div के अंदर कोई हमारा पैराग्राफ टैग है, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम div लगाते हैं एंड यहाँ पे पैराग्राफ, उसके बाद हम इसका कुछ प्रॉपर्टी सेट करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर। ओके, और उसके बाद है हमारा चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर में हमारा है एक पेरेंट नोड होगा, ये पेरेंट होगा एंड ये चाइल्ड एल डी होगा, चाइल्ड होगा, ठीक है। जैसे कि ये मैंने div हमारा पेरेंट है एंड उसके अंदर हमारा पैराग्राफ है, तो ये हमारा चाइल्ड हो गया एंड उसमें ग्रेटर देन का यूज करते हैं। ओके, एग्जिस्टेंट सिबलिंग या सेलेक्टर बोल सकते हैं, सिबलिंग्स। ओके, एग्जिस्टेंट वाला हम ए प्लस बी का, जैसे कि मैंने एक H1 टैग बनाया, ओके, और जस्ट उसके नीचे मैं पैराग्राफ टैग लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम H1 प्लस पी करूँगा तो हमारा जो ई है एग्जिस्टेंट पी पे हमारा स्टाइलिंग अप्लाई होगा, स्टाइलिंग। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जिस्टेंट हो गया। उसके बाद है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो एट्रीब्यूट हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू देते हैं, यहाँ पे वैल्यू इस प्रकार से हमारा इस पे हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं एट्रीब्यूट्स में, ठीक है, एट्रीब्यूट्स में। ओके, तो इस प्रकार से हम सेलेक्ट करके उसके प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, तो ये हमारा होता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एंड नेक्स्ट हमारा स्यूडो सेलेक्टर, स्यूडो क्लासेस। ओके, स्यूडो क्लासेस हम जैसे कि एक पैराग्राफ टेक लिए, उस पर हम हवर इफेक्ट लगा रहे हैं, हवर इफेक्ट। उसके बाद हम कर रहे हैं, जैसे मैं कर्सर को उस पर लेके जाऊंगा तो उसमें हमारा मैं कलर दे रहा हूँ रेड। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मैं इस मान लीजिए यहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग है, ठीक है, पी टैग, इसमें लिखा है हेलो, हेलो। अब जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा, कर्सर, वैसे ही हमारा कलर क्या हो जाएगा, रेड। ओके, इस प्रकार से हमारा ये भी है स्यूडो एलिमेंट्स सिलेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें फोर ये रहता है। ओके, तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए इसको कोड एडिटर से यूज करते हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट हम स्यूडो एलिमेंट्स को पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है, एग्जांपल से। तो हम उसको हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया, ठीक है, पी टैग। ओके, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पे मैं बी आर टैग का लगा के एंड हम इसको लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, और इसके नीचे मैं प्रिंट लिख रहा हूँ नमस्ते, नमस्ते दुनिया। ओके, और इस प्रकार से मैं पैराग्राफ टेक का क्लोजिंग टेक लिया, ठीक है। तो मैं ये लास्ट वाले जो है हमारे स्यूडो एलिमेंट, ठीक है, स्यूडो एलिमेंट, तो इसका हम ये क्या करता है, जैसे कि मैंने लगाया यहाँ पे पैराग्राफ टेक के अंदर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड इसका हम क्या लिखें, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, और इस पे मैं स्टाइलिंग लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं कलर ही सेट कर रहा हूँ, कलर हो गया हमारा रेड। तो ये क्या होगा, ये वाला लाइन जो है उसका कलर रेड हो जाएगा और इसका बाय डिफॉल्ट जो ब्लैक है वो ब्लैक ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम स्यूडो एलिमेंट्स का यूज करते हैं। चलिए अब हम इसको कोड एडिटर में अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पे कोड एडिटर खुल गया है एंड हमारा एक इंडेक्स फाइल है, ठीक है। सबसे पहले हम HTML का बॉयलर प्लेट कोड लेके आएंगे, उसके बाद हम CSS को लिंक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखिएगा लिंक, लिंक कोलन लगा के अगर CSS लिखते हैं तो हमारा बाय डिफॉल्ट CSS पूरा लिखा के आ जाएगा, ठीक है। स्टाइल हो गया हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे फाइल बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा लिंक हो गया। तो सबसे पहला है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। सारा फाइल सेटअप हो चुका है, ओके। एंड आगे हम बढ़ते हैं हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर की ओर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने एक HTML टैग बनाया एंड इसके अंदर हेलो, हेलो प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका पोर्ट ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको मैं गो लाइव करूंगा अब।
एंड हमारा यहाँ पे हेलो प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। और स्टाइल में जाएंगे एंड यूनिवर्सल सेलेक्टर ये स्टार से मार्क करते हैं। उसके अंदर अ, जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो हमारा जितना भी वेब पेज पे एलिमेंट होगा सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। एवरीथिंग एलिमेंट अप्लाई जो इसलिए हम इसका यूज करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का कि जैसे मार्जिन में 0 दे देता हूँ एंड पेडिंग भी 0 दे देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो रिमूव करके हमारा मार्जिन 0 एंड पेडिंग 0 से हमारा एलिमेंट्स पे अब हमारा एक सीएसएस अप्लाई हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस अप्लाई होता है तो हम लोग खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, क्यों नहीं वर्क कर रहा है, कभी-कभार होता है इस तरह। तो हम उसको पहले बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस को हटा के इसको एक सीएसएस दे देते हैं जिसमें हमारा एवरीथिंग एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा इसको रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा चेंज हुआ है ना? उस प्रकार से हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस को तो यही था हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। उसके बाद है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, जैसे कि मैंने एक H1 टैग बनाया, ठीक है। H1 टैग बनाया तो H1 को मैं यहाँ पे डालूंगा एंड इसका कलर चाहे तो मैं कलर रेड दे दूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक एलिमेंट है H1 एलिमेंट या टैग्स बोल सकते हैं एंड उसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ जिसका है कलर, ठीक है। कलर में रेड दे दिया। बैकग्राउंड कलर आप अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर में ब्लैक दे रहा हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट मैं देख सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन में क्या कर सकते हो, सेंटर, तो हमारा ये सेंटर में चला जाएगा हेलो जो भी है। तो इस प्रकार से हम एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक H1 टैग बनाया, ठीक है। इसका मैं कोई एक आईडी दे सकता हूँ, आईडी। आईडी का मैं आईडी ही नेम दे दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आईडी सेलेक्टर को इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड आईडी सेलेक्टर को हैशटैग से लिखेंगे आईडी एंड इसको मैं कलर दूंगा, कलर दे दिया मैं एक्वा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेम वैसे ही वर्क कर रहा है, इसको स्पेसिफिक आईडी सेलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आईडी। इसको मैं फिर से बैकग्राउंड कलर सेट कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर। अब मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ, ब्लैक किया तो ब्लैक ही, ठीक है। इसको भी मैं टेक्स्ट लाइन, तो इधर मैं एंड कर दूंगा तो इधर सबसे लास्ट में चला जाएगा, देख सकते हैं। एंड करने से हमारा सबसे लास्ट में चला गया, फर्स्ट में होता है एंड मिडिल करने से सेंटर, मिडिल में करना है तो हमें सेंटर का यूज करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एलिमेंट सेंटर्स में हो जाता है, ओके। तो ये हो गया हमारा आईडी सेलेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा होता है क्लास सेलेक्टर। तो मैं इसको एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास, और उसका नाम दे दिया क्लास, ओके। क्लास ही नाम है मेरा एंड क्लास को हम डॉट से एक्सेस करते हैं, ठीक है। क्लास, इसके अंदर मैं कलर दूँ, ये तो हमारा क्लास पे अप्लाई हो गया हमारा एलिमेंट पे कलर। इसी प्रकार से मैं बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर हमें सेट करना है तो मैं ब्लैक ही दे रहा हूँ। इस प्रकार से इसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह पे मैं बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है। यूआरएल, और उसमें इसमें यूआरएल का लिंक पेस्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही गूगल पे जाएंगे, बैकग्राउंड इमेज मैं सर्च कर लूँगा तब तो नेट मेरा। हाँ, यहाँ पे मैंने एक इमेज ये ले लेता हूँ, ठीक है। एंड इसका कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ एंड इसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको हमें रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड में क्या आ चुका है, एक इमेज आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बैकग्राउंड इमेज का यूज करते हैं, ओके। तो ये हो गया, हम इसको हटाते हैं एंड नेक्स्ट हम देखते हैं। ये भी समझ आ गया होगा, क्लास हम इस तरह से डॉट से सिलेक्ट करते हैं, डॉट एंड क्लास का नेम, और उसके बाद जो भी आप प्रॉपर्टी डालना चाहते हैं उस प्रकार से हम क्लास नेम की एक को एक्सेस करते हैं, ओके, क्लास नेम के जरिए। एंड हमारा है ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। ग्रुप सेलेक्टर बेसिकली जैसे कि मैंने एक हेडिंग टैग है हमारा, इसको मैं
मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग ले रहा हूँ, पी टैग, इसमें वर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे h2 टैग ले रहा हूँ, h2 टैग इसमें भी मैं विक्की डाल दूँ, ओके। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 टैग है, ठीक है, और यहाँ पे उसका आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। तो उसको हमें अगर ग्रुप सिलेक्टर से यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले h1 कर लेंगे, फिर कोमा से सेपरेट करेंगे, फिर p टैग है, फिर हमारा h2 टैग है, ओके। और ये सब का हमें कलर सेट करना है, जो भी आप सेट करना चाहें। मैं ब्लू सेट करूँ तो यहाँ पे ब्लू आ गया। तो इस प्रकार से हम ग्रुप में एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कुछ भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब पे अप्लाई हो गया बैकग्राउंड कलर। इस तरह हम ग्रुप सेलेक्टर का यूज करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर, जैसे कि मैंने एक h1 टैग लिया, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा है p टैग। एक सेकेंड, हाँ ये होती है डिसेंडेंट सेलेक्टर। जिस चलिए मैं डिसेंडेंट सेलेक्टर को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक डीप बनाया, ठीक है, डीप बनाया। एंड उसके अंदर हम पैराग्राफ टैग लिखते हैं, और इसमें मैं पास कर रहा हूँ दिस इज एन एप्पल, ओके। इस प्रकार से मैं पास कर रहा हूँ। एंड हमारा आउटपुट दिस इज एन एप्पल दिख रहा है हमारा। एंड इसको मैं क्या करता हूँ, स्टाइलिंग देता हूँ डिसेंडेंट, जैसे कि मैंने डिसेंडेंट में डीप डाला। एंड हमारा एक पैराग्राफ टैग आ गया, और उसको मैं अगर कलर देना चाहूँ तो इस प्रकार से हमारा डिसेंडेंट पे कलर अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके अंदर में प्रॉपर्टी में जाके एंड पैराग्राफ टैग पे कलर अप्लाई हो रहा है, ओके। तो इस प्रकार से मैं डिसेंडेंट टैग का यूज करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा था चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। तो चाइल्ड सेलेक्टर भी सेम होता है। यहाँ पे बस इसके बीच में मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया पेरेंट, एंड ये हो गया हमारा चाइल्ड, और उस पर मैं चाइल्ड सेलेक्टर पे यूज कर रहा हूँ कलर्स, ओके। तो इस प्रकार से हम चाइल्ड सेलेक्टर का यूज करते हैं। एंड देन हमारा नेक्स्ट है एग्जिस्टेंट सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। तो एग्जिस्टेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या होता है कि जैसे इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे हमारा एक h1 टैग है, ठीक है, h1 टैग है, एक h1 टैग लिया एंड प्लस पैराग्राफ टैग, ओके। और इससे मैं कलर सेट कर रहा हूँ, कलर मैं दे रहा हूँ ब्राउन, ओके। तो इस प्रकार से हमारा पैराग्राफ टैग h1 के जस्ट पास में जो पैराग्राफ टैग है उस पर हमारा कलर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने एक h1 बनाया और उसके जस्ट नीचे हमारा पैराग्राफ में वर्ड है, तो इस पर हमारा कलर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यूज करते हैं एग्जिस्टेंट सिबलिंग सेलेक्टर, एग्जिस्टेंट सिबलिंग सेलेक्टर का, ठीक है। तो एंड एक है हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मैं इसको एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर को, ठीक है। तो मैंने एक इनपुट बॉक्स बनाया, ठीक है। और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इनपुट बॉक्स आ चुका है, जिसका टाइप है हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इसको स्टाइलिंग देना है हमें, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप हम सॉरी टाइप डालूंगा टेक्स्ट, टेक्स्ट, ओके। एंड इस पे मैं स्टाइलिंग अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। इसका बॉर्डर में देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड ब्लू, ओके। तो इस प्रकार से हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 पिक्सल का हमारा बॉर्डर है, सॉलिड है एंड ब्लू है। तो यहाँ पे कलर आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया ये कलर, तो ये हो गया हमारा ग्रीन, ओके। तो इस प्रकार से हम अपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। जो भी आप टाइप दिए होंगे, वहाँ पे टेक्स्ट टाइप था मेरा, रिफ्रेश करने के बाद हमारा वर्क करने लग गया, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट है, ये हो गया। फिर था मेरा स्यूडो सेलेक्टर ना, फिर है हमारा स्यूडो क्लासेस एंड स्यूडो एलिमेंट्स, ओके।
एट्रीब्यूट्स तक हो गया हमारा स्यूडो क्लासेस एंड स्यूडो एलिमेंट्स। तो मैं स्यूडो क्लासेस के अंदर मैं यहाँ पे H1 पे ही अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। H1 मैं क्या कर रहा हूँ, H1 गया और उसको हवर हवर एंड इस पे मैं कलर डाल रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ब्लू वायलेट। तो इस प्रकार से हम रिफ्रेश करने के बाद हमारा देखिए अभी अभी कोई हेलो में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। जैसे ही हम इस पे हवर करेंगे तो हमारा कलर ब्लू वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्यूडो क्लासेस का यूज करते हैं, ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट है स्यूडो एलिमेंट्स। ओके, तो स्यूडो एलिमेंट्स में क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ टैग लिया, हेलो आई एम यूजिंग CSS एंड यहाँ पे br टैग के लाइन ब्रेक करता हूँ एंड आई एम यूजिंग JS। ओके, तो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्यूडो टैग का हम स्यूडो एलिमेंट्स का यूज करेंगे इसके स्टाइलिंग में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे p टैग लिया एंड यहाँ पे दो बार दो बार कोलन लगाने के बाद इसको स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हम यहाँ पे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया, यहाँ पे होता है फर्स्ट लाइन या फर्स्ट लेटर। जैसे कि मैं फर्स्ट लाइन दिया, ठीक है। इस पे मैं कलर सेट कर रहा हूँ, मैं पिंक। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जितना भी हमारा पी टैग के अंदर हमारा फर्स्ट लाइन का टैग होगा, ठीक है, तो उस पे कलर लग जाएगा, ठीक है। उस पे हमारा देखिए फर्स्ट लाइन, ये सब में हमारा एक ही पैराग्राफ टैग है तो एक में लग गया, एक ही पैराग्राफ टैग है तो एक में लग गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक करके उसके नीचे मैं ये लिखा हूँ तो इस पे कलर नहीं हुआ, तो हमारा सिर्फ फर्स्ट लाइन पे ही हमारा कलर यूज हो रहा है, ठीक है। एंड हम यहाँ पे फर्स्ट लेटर करूँ, फर्स्ट लेटर। ओके, तो हमारा इस प्रकार से हमारा सिर्फ फर्स्ट लेटर पे ही कलर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट लेटर पे ही कलर आ गया। तो ये था गाइस हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। यहाँ पे CSS सेलेक्टर का हमने सब चीज़ देख लिया, जिसमें टाइप्स हमने देखा, एलिमेंट सेलेक्टर एंड ई पे सबसे पहले तो हमने देखा यूनिवर्सल सेलेक्टर। उसके बाद हमने देखा एलिमेंट सेलेक्टर, यहाँ पे देखा आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड ग्रुप सेलेक्टर एंड डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेक्शन सिबलिंग सेलेक्टर एंड एट्रीब्यूट सेलेक्टर और स्यूडो क्लासेस एंड स्यूडो एलिमेंट्स। ओके, इस प्रकार से आप लोग को सभी सभी सेलेक्टर का यूज करना आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा एंड मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।